किरचॉफ का जो स्टूडेंट्स पहला नियम है ये कहता है कि अगर मान लीजिए कि कहीं कई सारे वायर आकर के अगर किसी पॉइंट पे मिलते हैं, तो जिस पॉइंट पे स्टूडेंट्स कई सारे वायर आके मिलते हैं तो इस पॉइंट को हम लोग कहते हैं जंक्शन। तो इसी वजह से किरचॉफ का जो पहला नियम है इसको जंक्शन रूल भी कहा जाता है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कई सारे वायर आकर के मिल रहे हैं, पहले में करंट I1 है, दूसरे में I2 है और तीसरे में I3 है, और सपोज करिए यहाँ से ऐसे दो वायर निकल गए I4 और I5, ठीक है ना। अब मान लीजिए पहले में करंट आ रही 2 एम्पियर, दूसरे में 3 एम्पियर और तीसरे में 5 एम्पियर, तो 2 और 3 5 और 5 10 एम्पियर की करंट जंक्शन पे आ रही है। और स्टूडेंट्स अगर 10 एम्पियर की करंट जंक्शन पे आ रही है तो जंक्शन से जाएगी भी तो 10 एम्पियर, यानी हो सकता है 5-5 एम्पियर चली जाए, या हो सकता है कि इसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो यहाँ 4 एम्पियर जाए और यहाँ 6 एम्पियर चली जाए, या हो सकता है यहाँ 2 एम्पियर जाए यहाँ 8 एम्पियर आए। कहने का मतलब यह है कि किसी जंक्शन पे जितनी करंट आएगी जंक्शन से उतनी ही करंट जाएगी। ऐसा नहीं कि यहाँ 2 एम्पियर 3 एम्पियर 5 एम्पियर 10 एम्पियर आई, इधर निकल गई 50 एम्पियर, इधर निकल गई 100 एम्पियर, कहीं हम ज्यादा निकलेंगे, तो ऐसा नहीं है। जंक्शन पे जितनी करंट आएगी जंक्शन से उतनी ही करंट जाएगी। यही नियम था किरचॉफ का पहला, यानी किसी जंक्शन पे आने वाली करंट का सम, तो ये 3 करंट आ रही है I1 I2 I3, तो तीनों को ऐड कर लिया, इट इज इक्वल टू द जंक्शन से जाने वाली करंट का सम I4 प्लस I5। अब I4 प्लस I5 अगर इधर आएगा स्टूडेंट्स तो I1 प्लस I2 प्लस I3, ये इधर आएगा माइनस का I4, ये भी इधर आएगा माइनस का I5, और इज इक्वल टू उधर बचेगा 0। अगर थोड़ा सा टेक्निकल वे में हम इसको लिखें तो प्लस लगा के क्या माइनस I4 ऐसे नहीं लिख सकते, और यहाँ पे भी हम लोग प्लस लगा के क्या माइनस I5 नहीं लिख सकते, ठीक है ना। इसका मतलब तो वही है ना, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वापस वही टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग ये कह सकते हैं कि किसी जंक्शन पे आने वाली सभी करंट का, ठीक है ना। आप कहेंगे ये तो जाने वाली थी जंक्शन से, भाई आने वाली तो ये है, ये तो जाने वाली है, तो जाने वाली है तभी तो माइनस लग गया ना, तो डायरेक्शन पलट गई, तो आने वाली हो गई। तो किसी जंक्शन पे आने वाली सभी करंट का एल्जेब्रिक सम कितना होता है, 0 होता है। यानी इसको लिख सकते हैं सिग्मा। सिग्मा का मतलब सभी समेशन हो गया या सबका सम हो गया, किसका सम है, करंट का, इट इज इक्वल टू द 0। यानी द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इलेक्ट्रिक करंट्स एट एनी जंक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द 0। और स्टूडेंट्स करंट है क्या, करंट एक्चुअली में क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है। तो यानी जितनी करंट आ रही है उतनी करंट जा रही है, इसका मतलब जितना चार्ज इधर है उतना ही चार्ज उधर है। यानी चार्ज ना तो क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है, वो खाली एक वायर से दूसरे वायर में ट्रांसफर हो रहा है, यानी चार्ज कंजर्व है। इसी वजह से किरचॉफ के पहले नियम को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज भी कहते हैं। थैंक यू।